Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I am here with Class 7 NCERT syllabus, CBSE Board, Transportation in Animals and Plants, Part 3. In my previous video, I have already taught you about the excretory system, the different parts of excretory system. Then I have also taught you about dialysis और dialysis की ज़रूरत क्यों पड़ती है and in short I have explained you the procedure of dialysis. Also we have studied about sweat and why it is important. So these are the few things which we have already studied in this chapter, right? So today in this video I am going to talk about transportation in plants. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, राइट? सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरीके से होता है. ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द वैस्कुलर सिस्टम एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. ओके, तो ये सब टॉपिक आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ. सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई रिक्वेस्ट एवरीवन to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any time, get ready with your paper and pen and let's start. तो बच्चों हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना कौन बनाता है? Yes, you are right. The kitchen of plants are the leaves. The leaves are going to prepare food for the whole plant, right? And this process is called as photosynthesis, right? ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि पत्ते हैं जो पेड़ का खाना बनाएंगे और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं photosynthesis. Okay, here also you can see in this picture, in presence of sunlight, water and carbon dioxide, the plant is making food, right? The leaves are making food and oxygen is being released. So this process is called as photosynthesis. अभी बच्चों लीव्स ने खाना तो बना दिया, लेकिन लीव्स को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए था. यस, तो ये पानी तो रूट्स के पास था, तो रूट्स से ये लीव्स तक कैसे पहुंचा? ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो खाना लीव्स ने बनाया, क्या वो बस अपने पास रखेगा? नहीं, उसको हर पार्ट को देना पड़ेगा वो खाना, ताकि हर पार्ट का सेल काम कर सके. सो वी विल गोइंग टू स्टडी दिस, that how water, minerals and the food is transported in plants. So we are going to talk about the transportation. So first of all we will study about water and minerals. So as I told you, roots are going to absorb water and minerals from the soil, है ना. आपको भी पता है कि पानी तो कहाँ डालते हैं हम? सॉइल में डालते हैं ना. तो पानी कौन अब्जॉर्ब करने वाला है? रूट्स अब्जॉर्ब करेगा, राइट? सो हियर यू कैन सी द रूट इज हियर. ओके, तो मिट्टी के बीच में जहां भी वाटर है ना, दीज आर दी सॉइल पार्टिकल्स. दिस ब्राउन कलर आर दी सॉइल पार्टिकल्स. तो जहां भी पानी रहेगा उधर से क्या करेगा? जो रूट्स है उस पानी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा. ओके, तो ये तो हो गया अब्जॉर्प्शन. उसके लिए रूट्स के पास और भी एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर. ओके, तो रूट हेयर इफ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज द मेन रूट और ये आपको छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं? रूट हेयर दिख रहे हैं. ओके, हर एक रूट में एक छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे रूट हेयर रहेंगे. तो इनका क्या यूज होएगा बच्चों? The hair-like growth will increase the root surface area. Okay? अभी इतना है, अगर ऐसा रहेगा बिना रूट हेयर के रहेगा तो कितना सरफेस मिलेगा पानी को अब्जॉर्ब होने के लिए? सिर्फ इतना सरफेस मिल रहा है, राइट? लेकिन अगर हम बात करेंगे कि रूट्स के साथ में रूट हेयर भी है, तो सोचो इस रूट हेयर के पास कितना सरफेस मिल रहा है, इसके पास भी इतना सरफेस मिल रहा है, इसके पास भी इतना सरफेस, यहाँ पे भी सरफेस एरिया, यहाँ पे भी सरफेस है, यहाँ पे भी सरफेस एरिया है. तो ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो सकता है ना. जितना ज्यादा सरफेस एक्सपोज रहेगा उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल होएगा. तो बस यही रोल है हमारे रूट हेयर का.
ओके। तो रूट हेयर क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ओके, अभी देखो इसका एरिया आजू बाजू पूरा इसका एरिया हो जाएगा ना हेयर का, तो इसकी वजह से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा एरिया मिलेगा जो कि कांटेक्ट में आ सकता है वाटर और मिनरल्स के। तो जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होएगा। तो रूट्स ने तो अब्जॉर्ब कर लिया है, राइट। रूट्स ने क्या किया, वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रूट है। तो अभी तो अब्जॉर्ब किया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, रूट्स तो खाना बना नहीं सकता, खाना तो बनाने वाला लीफ है। यस, किचन ऑफ द प्लांट इज अ लीफ। सो वहां तक पहुंचाने के लिए इनके पास जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो वैस्कुलर सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वैसे यहाँ पे भी वेसल्स होती हैं जो कि स्पेशल सेल से बनी होती है, और इन्हीं सेल्स के जो ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। और वस्कुलर टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये दो वैस्कुलर टिश्यूज हैं जो कि कंडक्शन का काम करेंगे। बोले तो कंडक्शन मीन्स दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सो ये वस्कुलर सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। ओके, तो जाइलम क्या करेगा बच्चों, इट विल कनेक्ट द रूट्स टू द लीव्स। ओके, मतलब क्या करेगा, जो हमारे रूट्स थे उनको पत्तों तक कनेक्ट करने का जो काम करेगा, वो जो वेसल है वो क्या है, वो है जाइलम। ओके, सो जाइलम करेगी क्या, अभी रूट्स के पास क्या है, रूट्स के पास तो पानी है, उसने अब्सॉर्ब किया वाटर एंड मिनरल्स, तो जो लीफ तक पहुंचाने का काम करेगा, रूट से लेके जाएगा और लीव्स तक पहुंचाएगा, वो है हमारा जाइलम। लेकिन क्या लेके जाएगा, only water and minerals. Okay, so here you can see the xylem of vascular plants is consist of dead cells which are placed like a tunnels. Okay, you can see here also एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप, जैसे स्ट्रॉ कैसा होता है, एक स्ट्रॉ के ऊपर दूसरा स्ट्रॉ अगर लगा देंगे ना तो वैसा ही टनल शेप में बनता है। और ये जो मूवमेंट रहेगा किधर रहेगा, रूट्स तो नीचे है ना, तो इट इज फ्रॉम डाउन टू अप। ओके, इट इज अ अपवर्ड मूवमेंट वेयर water and minerals is been transported from roots to the leaves. Okay, leaves को खाना बनाना है, इसलिए leaves तक water और minerals ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम। ओके, नाउ दूसरा जो हमने वैस्कुलर टिश्यू हमने बोला क्या है प्लांट के पास, वो है फ्लोएम। ओके, सो ये जो फ्लोएम है PH फ्लोएम। ओके, तो ये फ्लोएम है, ये क्या करेगा, फूड कैरी करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फूड कैरी करेगा। तो फूड कहाँ से लेके आएगा, खाना कौन बना रहा था, लीफ, तो लीफ से लेके जाएगा, सिर्फ रूट्स के पास नहीं ले जाएगा बच्चों, ये सब पार्ट्स के पास ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि खाना तो सब पार्ट्स ऑफ द प्लांट को चाहिए, राइट। तो जो फ्लोएम है वो किससे बना है, वो बना है लिविंग सेल से, और ये कैरी करेगा जो कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस दी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो खाना है प्लांट का। ओके, तो वो लीव से लेके जाएगा हर एक पार्ट्स ऑफ दी प्लांट में, उसमें रूट्स भी आता है, उसमें फ्रूट भी आता है, उसमें हर एक पार्ट आता है। ओके, तो हर एक पार्ट तक खाना ले जाने का काम करेगा हमारा फ्लोएम। ओके, हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज ऑल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो कि एक के ऊपर एक अरेंज है, टनल शेप में है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। ओके, अभी लीफ इधर है तो नीचे भी जाएगा रूट्स के पास, ऊपर और प्लांट है तो और ऊपर स्टेम में तो उधर भी जाएगा, ब्रांचेस के पास भी जाएगा। तो ये जो फ्लोएम है इसमें जो मूवमेंट होता है फूड का वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। ओके, सो यू कैन से कि एक तरीके का डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं कि जाइलम का जो मूवमेंट है, जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि फ्लोएम में many directions में movement take place होता है। Okay, xylem will carry water and minerals whereas phloem will carry only food. xylem का movement रहेगा from roots to leaves whereas phloem में जो food move हो रहा है उसका movement रहेगा from leaves to all other parts of the plant. So I hope I have explained you
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें. both are together making the vascular tissue of the plants. Okay, conduction इनके थ्रू ही होगा, xylem and phloem. अभी बच्चों जो पानी ये पूरा रूट्स अब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, वो पूरा प्लांट्स का यूज में नहीं आता है. उसमें से कई सारा पानी क्या होता है, उड़ जाता है. ओके, दैट इज थ्रू दी ट्रांसपिरेशन. कहाँ से उड़ेगा? लीफ में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा. ओके, तो ये है स्टोमेटा. ओके, ये क्या है? स्टोमेटा. तो स्टोमेटा के थ्रू ये कहाँ पे होगा? पत्तों में होगा. ओके, लीफ के अंडरनीथ होगा, नीचे की तरफ होएगा पत्तों के. तो वहां पे ये जो छोटी सी ओपनिंग रहती है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. और यहां से होता है ट्रांसपिरेशन. प्लांट क्या करता है? ट्रांसपिरेशन. अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है? Transpiration is the water evaporates through the stomata on the surface of the leaves by the process of transpiration. मतलब क्या हो रहा है? So what is transpiration? जो पानी है, ओके, जो एक्स्ट्रा वाटर है पत्तों से, वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा है थ्रू स्टोमेटा. ओके, लीफ में ओपनिंग है, टाइनी ओपनिंग, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. और उसके थ्रू पानी इवेपोरेट हो रहा है लीफ से. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों. जैसे कि हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है खाना बनाने के लिए, ट्रांसपिरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का? It will help the plants to cool. Okay, to keep cool. कूलिंग इफेक्ट देता है ये. इवेपोरेशन कैसा इफेक्ट देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है. हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, वो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो पॉट के बारे में, अर्दन पॉट के बारे में. उसमें भी तो पानी इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से पानी ठंडा रहता है ना अंदर. रिमेंबर, जिनने ये वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो, वो जाके वीडियो देखें और समझें कि इवेपोरेशन से कैसे कूलिंग इफेक्ट होता है. ओके, क्योंकि उसी इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट हो रहा है. जब बहुत समर सीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस टाइम पे प्लांट को ठंडा रखने का काम ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है. ओके, कूलिंग इफेक्ट होता है, पानी उड़ता है, इवेपोरेट होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, और हमारा प्लांट ठंडा रह सकता है इवन इन दी हॉट समर सीजन्स. इसके अलावा ट्रांसपिरेशन का क्या यूज है? इट इज यूज एज अ सक्शन पुल. ओके, जब भी पानी इवेपोरेट हो रहा है यहाँ से, तो क्या हो रहा है बच्चों? एक सक्शन क्रिएट हो रहा है. ओके, सक्शन क्रिएट हो रहा है मतलब क्या है? जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी सक करते हैं ना ऊपर प्रेशर से. ओके, ये स्ट्रॉ है, तो जब हम इसको पानी अंदर सक करते हैं, स्वॉलो करते हैं, ओके, सक कर रहे हैं, तो क्या होता है? नीचे से पानी ऊपर आता है. सेम वे यहाँ पे भी वैसा ही फिनोमिना होता है. क्या होएगा कि प्लांट्स के लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है. ठीक है, यू कैन सी दिस हियर इन दिस डायग्राम. तो लीफ से क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है. इस ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ से एक पुल खींच रहा है. ये वाटर को ऊपर हाइट्स तक पहुंचाने में काम आता है. ओके, रूट्स तो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं वाटर, लेकिन लीव्स क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी लूज कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पे एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है. ओके, सो दिस इज द रीजन हाउ एंड व्हाई द वाटर इज पुल्ड टू द ग्रेटर हाइट्स इन टॉल प्लांट्स. ओके, अंडरस्टूड? सो ट्रांसपिरेशन का दो मेन यूज है. एक तो इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट कूल, एंड सेकेंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द सक्शन पुल विच हेल्प द प्लांट्स टू पुल द वाटर टू द ग्रेटर हाइट्स. राइट? सो दिस वॉज about transpiration. So I hope you have understood the conduction system, the vascular tissue, xylem and phloem, and how the transpiration in plants takes place, and also you have understood about transpiration. So let's quickly revise what all we have studied today. First, I taught you about the vascular system. The two vascular tissues we have studied is xylem and phloem. Then I taught you about what is transpiration and what are the two important uses of transpiration. So I hope this topic is clear, this chapter is clear. Students,
keep revising, keep studying. If you have any doubt, feel free to write your doubts in the comment section. And students, if you feel my videos are useful for you all in any ways, please, I request you all to like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Keep study, keep revising. Bye bye.